हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, जिसमें हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जाके पिछली वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, और अगर इसको देख ले तो उसके बाद भी उस वीडियो को देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है 11th क्लास वगैरह में, लेकिन इस क्या एडवांटेज है, क्या है बीएससी में आके। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, ठीक है, नाम से पता चल रहा है जो प्रकाश है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ये सरफेस होती है, जैसे मैं ये ले लूं, जैसे ये सतह होती है किसी धातु की, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स। इलेक्ट्रॉन तो औरों में भी होते हैं, पर मेटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसमें क्या होता है, प्रकाश डाला जाता है या प्रकाश की रेज डाली जाती है, प्रकाश के विकिरण। वो प्रकाश जनरली अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र का होता है, परावैंगनी और दृश्य। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, हम पढ़ के भी आए, राम इस वनवास युग से कौशल सीखेगा। तो जो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी क्षेत्र है और विजिबल क्षेत्र है, उनकी ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा। और ज़्यादा ही ऊर्जा चाहिए जब उन पर ये प्रकाश डाला जाता है। तो प्रकाश किस क्षेत्र का डाला जाता है? मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी और दृश्य क्षेत्र का डाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, जो सतह में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी प्लेट में या सरफेस में, वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, जब किसी धातु की स्वच्छ प्लेट या सतह पर किसी विशिष्ट तरंगदैर्ध्य, उसकी जो वेवलेंथ है, या उसको एनर्जी बोल सकते हैं, आवृत्ति में भी बोल सकते हैं, का प्रकाश डाला जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे कि ये मेटल की सरफेस है कोई, ठीक है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर हमने कोई प्रकाश डाला। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। ये क्या है, ये है आपतित प्रकाश का फोटोन। आपतित प्रकाश का फोटोन। फोटोन का मतलब जो प्रकाश का जो एक जो इसमें इसको इजेक्ट करने के लिए जो काम आया है, वो फोटोन। जो मेन एकदम अंतिम कण जो होता है प्रकाश का, उसको फोटोन कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती होगी। कोई भी चीज़ कब भागती है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। एम का मतलब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का यही फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें, ये तो आपतित प्रकाश का क्या हो गया, फोटोन हो गया। अगर हम बोले प्रकाश के फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी थी, प्रकाश के फोटोन की कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी, थोड़ा बीएससी के हिसाब से देखेंगे ना, हमने पहले भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो कुल एनर्जी क्या होती है, किसी भी की कुल एनर्जी होती है ई बराबर एच न्यू। ठीक है, तो वो दो एनर्जी किस में काम आई, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बची कुछ एनर्जी किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। ये एनर्जी जो प्रकाश के फोटोन की कुल एनर्जी है। ठीक है, अब ये प्रकाश के फोटोन से ही तो उत्सर्जित हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या बोलेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किससे हुए हैं, प्रकाश के फोटोन से, लाइट फोटोन से। प्रकाश के फोटोन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है दहली ऊर्जा, आगे भी आएगी पर मैं यही बता देता हूं, दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति। ठीक है, वैसे तो दहली ऊर्जा क्या होती है कि जब आपतित प्रकाश का फोटोन डाला जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन सतह में अंदर है धातु की प्लेट में, उसको सतह पर लाने के लिए, ये हम बोलें कि वह मिनिमम ऊर्जा
आवृत्ति में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ई बराबर एच नहीं बराबर ही होती है, आवृत्ति ऊर्जा एक ही चीज है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है ना। तो आवृत्ति या ऊर्जा में कुछ भी बोल सकता हूँ, तो उसको दहलीय ऊर्जा या दहलीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, दहलीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिखो आप दहलीय ऊर्जा की, कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा दहलीय ऊर्जा या वह न्यूनतम आवृत्ति दहलीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा दहलीय ऊर्जा या न्यूनतम आवृत्ति दहलीय आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख लेंगे, दहलीय आवृत्ति की परिभाषा, इसको बना लो। फिर देखो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इसको लिखो आप दहलीय आवृत्ति के बाद, फिर इसको लिख लो एक बार। ठीक है, तो लिख लिया आपने, ये दहलीय ऊर्जा है दहलीय आवृत्ति एक ही चीज है। क्यों है, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये टोटल एनर्जी किसमें काम आ रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए काम आ रही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। ये लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। सर आप तो एक साथ आगे बढ़ रहे हो, तो अपने हमारे हाथ में तो है ना यूट्यूब, रोक ली वीडियो की, लाइव थोड़ा ना चल रहा है कि आगे निकल जाएगा, इसीलिए तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, समझ गए। तो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, चलते में लाइक जरूर करनी, वीडियो देख के भाग लिए भाई, हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ऐसे वीडियो देख के भाग लोगे, हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, हम कैसे वीडियो बनाएंगे, हमको कोई पैसे थोड़ा ना दे रहे हो आप, ये दे रहे हो, नहीं दे रहे ना, कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी अपन को ऐड करके आने हैं, और मैं केवल बीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, वो पॉइंट कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हम बीएससी थर्ड ईयर के बाद बीएड वगैरह करेंगे तो नौकरियों की तैयारी करेंगे, कि इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जैसे क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आएगा जैसे जब आप तैयारी करोगे आवृत्ति पर, तीव्रता पर, ऊर्जा पर, तो क्या जवाब देंगे, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है, समानुपाती होती है। अगला पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन मतलब कैसे होगा और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये बीएससी थर्ड ईयर में लिख के भी आना है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, लेकिन नौकरी की तैयारी करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किस पर निर्भर करती है, संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ये तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल होती है। तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपतित प्रकाश की किस पर करती है, तीव्रता पर क्या करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण देखो क्या है, उसका जो एक न्यूमेरिकल आता है, एक समीकरण आती है, उस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जुड़े रहा करें, बोर नहीं होएं, क्योंकि भाई ये मुजरा करके तो दिखा नहीं सकता,
पढ़ाने वाला टीचर तो पढ़ाएगा, अपन वो नौटंकी तो आती नहीं है कि डायलॉग बाजी, उससे होगा भी क्या, क्योंकि भैया आप यहाँ पढ़ने के लिए आए ना, इंटरटेनमेंट करना होगा तो फिल्म देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, है कि नहीं है। तो ये बात समझने वाली, ठीक है। स्पष्टीकरण है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्लेनेशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। ठीक है। एक टर्म आएगी कार्यफलन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे W नॉट से। तो कार्यफलन की परिभाषा लिख लो आप चाहो तो। वैसे होता क्या है कार्यफलन, कार्यफलन ये है कि जब आपतित प्रकाश पड़ा धातु की सतह पर, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। कुछ कार्य कर रहा है ना, तो कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसको कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। चाहो तो इसकी परिभाषा आप लिख लो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, या जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। कार्यफलन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कहां से, धातु की सतह से, सरफेस ऑफ मेटल, बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, आपने लिख लिया होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। वो क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है, W नॉट। तो शेष ऊर्जा कहाँ जाती है, जो इसके अलावा जो बची है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो E बराबर H नहीं हुआ है ना, तो वो किसके बराबर है, एक तो कार्यफलन में खर्च हो गई और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित है, इसको बढ़ाने में काम करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है किसके बराबर है, किसके बराबर है, कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसको डिब्बे में बंद कर दें, टोटल एनर्जी का मतलब कुल ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है। कुल ऊर्जा क्या होती है, H न्यू, कार्यफलन क्या है, W नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, डाल दिया, इसको लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये W नॉट कब H न्यू के बराबर हो सकता है, आप बता सकते हो कि कब हो सकता है, ये बता सकते हो, बता सकते कि यदि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, वेग v किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, और ये 0 हो जाएगा तो 0। तो जब इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन तो गति करेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो कार्यफलन क्या है, कार्यफलन किसके बराबर हो जाएगा, कार्यफलन हो जाएगा H न्यू। अब अगर ये W नॉट है तो ये आवृत्ति भी एक विशेष आवृत्ति है, तो इसके लिए भी क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, W नॉट के बराबर, ये क्या हो जाएगा, 0। तो W नॉट बराबर या क्या आ जाएगा, कार्यफलन बराबर H न्यू नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई W नॉट था तो इसकी आवृत्ति के साथ भी न्यू नॉट लगा दिया, ठीक है। कब हुआ है, जब हमने वेग क्या कर दिया, 0। तो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी, जब वेग 0 होगा तो कुल ऊर्जा ही तो थी ये H न्यू, अरे टोटल एनर्जी बराबर H न्यू तो होता है, शुरू में भी तो बताया था हमने। वो केवल किस में परिवर्तित होगी, जब वेग 0 होगा, केवल कार्यफलन में, कुछ कार्य करने में परिवर्तित होगी, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तभी 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 जब कार्यफलन के बराबर ऊर्जा होती है या ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, केवल सतह पर आता है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अभी बताता हूँ, इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, ये जो W नॉट की वैल्यू है इसको समीकरण 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये मैं यहीं कर रहा हूँ, आप नीचे करना, क्या आ जाएगा, H न्यू बराबर H न्यू नॉट हाफ mv², हाफ mv² को इधर ले आओ,
हाफ एम बी स्क्वायर वास्तव में क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर पहुंचा देंगे तो किस में से क्या घट जाएगा, एच न्यू नॉट को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट हो जाएगा। अरे इसको इधर पहुंचा देंगे तो माइनस में होगा ना, एच कॉमन ले लेते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू, एच को कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एच कोष्ठक में न्यू माइनस न्यू नॉट। यही हमारी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, एक चीज यहाँ याद रखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन टोटल आपतित प्रकाश की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। अगर इससे ज़्यादा किसका मान हुआ, एच न्यू नॉट का कार्यफलन का मान हुआ। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई ये वाली, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है तो रिक्वायर एनर्जी ज़्यादा है और दे कम, क्योंकि ये एच न्यू नॉट वास्तव में कार्यफलन क्या है, ये दहली ऊर्जा ही है। दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति, दहली ऊर्जा क्या होती है, आवश्यक ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर कार्यफलन का मान ज़्यादा है, दहली ऊर्जा का मान ज़्यादा है, जो अपन ऊर्जा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एच न्यू का मान किससे ज़्यादा होगा, एच न्यू नॉट से या दहली ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन, अब भाषा के रूप में लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर कार्यफलन का मान ज़्यादा है तो जो रिक्वायर्ड, जो आवश्यक चीज़ है वही ज़्यादा है, उतनी हम दे नहीं पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर जो दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा है जो आवश्यक है, तो कुछ तो इसमें चेंज हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण होती है। पूरा हमने प्रभाव पढ़ लिया, समीकरण पढ़ ली है। ठीक है, इसको लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोगों के लिए, लिखो इसको। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, अब दिख गया होगा क्या लिखा मैंने, एच न्यू, अगर एच न्यू नॉट से कम है तो दहली ऊर्जा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और अगर एच न्यू ज़्यादा है एच न्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में भी, बीएससी में भी हमको आना चाहिए। कुछ नहीं, जो दे रखा है आराम से देखिए, घबराइए मत। ठीक है, यूनिट देखिए किस में दे रखी है, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान। ठीक है, सबसे पहले देखो दे क्या रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है कार्यफलन, मतलब डब्ल्यू नॉट। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य आती है क्या कहीं, आती है ना, बताओ कहाँ आती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच न्यू। अगर तरंग दैर्ध्य को बोल रहा है न्यू नॉट, तो आवृत्ति को भी क्या कर देंगे, न्यू नॉट। हमको पता है कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, तो ई बराबर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एस सी अपॉन लैम्बडा। ये वास्तव में अपन ने किसके बराबर लिखा था, ये हमने कार्यफलन के बराबर लिखा था, डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, याद हो तो लिखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था। देखो वीडियो को पीछे जाके यहाँ पर अगर आपने लिखा है तो पन्ना पलट के यहाँ आपने जहाँ पे भी लिखा है, डब्ल्यू नॉट बराबर अपन ने क्या लिखा था, एच न्यू नॉट, और न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। डब्ल्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन लैम्बडा नॉट, क्योंकि ये न्यू नॉट है तो ये तरंग दैर्ध्य भी न्यू लैम्बडा नॉट ही आएगी। अपन को तरंग दैर्ध्य याद करनी है, तो लैम्बडा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन कार्यफलन, जिसको हम डब्ल्यू नॉट कहते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू देख लो पहले। एच की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 होती है जूल सेकेंड। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्ग में दे रखी है वैल्यू, तो अर्ग का मतलब अर्ग में कितनी होती है, प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.7 10⁻27 -27 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग होते हैं 1 जूल में, है ना, तो -27 अर्ग होती है। उसके बाद क्या, सी आएगा, सी प्रकाश का वेग। अब अर्ग एक सीजीएस पद्धति है, मतलब इसमें क्या आएगा, अर्ग में सेंटीमीटर में इसमें चीज़ें चलती हैं, उसको सीजीएस पद्धति कहते हैं।
तो अगर ये अर्ग में है तो ये प्रकाश का वेग होता है वैसे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में आएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में 10 की घात 10 लेंगे। और क्या है, कार्यफलन दे रखा है डब्ल्यू नॉट कितना 2.2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे ना अर्ग में, कितने से गुणा कर देंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -12, सारी वैल्यू रख दो मान रखने पर। ये कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻27 गुणा 3 गुणा 10 की घात 10 बटा 2.2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, देख के लिख रहा हूँ मैंने, कुछ नहीं किया। इसको सॉल्व कर लो, जो आप सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला हमको पता ही था ना, डब्ल्यू कार्यफलन बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट, न्यू बराबर अपन सी अपन लैम्बडा, ये न्यू नॉट है तो लैम्बडा को लैम्बडा नॉट कर दिया, दे भी रखा है उसने, दहली आवृत्ति होगी तो दहली तरंग दैर्ध्य भी इसने नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दहली वाली चीज़ को सब में नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो एस सी अपन लैम्बडा नॉट बराबर एस सी अपन डब्ल्यू नॉट, हमने सारी वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लो आप, मैं बता देता हूँ इसका आंसर लगभग आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, 5625 एंगस्ट्रॉम आएगा इसका आंसर, ये क्या आ जाएगी, दहली तरंग दैर्ध्य आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो, न्यू नॉट पूछ ले, एक हमने फॉर्मूला लिखा था अभी काइनेटिक एनर्जी वाला, सारे न्यूमेरिकल तो लिखा था ना, क्या लिखा था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो इसमें भी पूछ सकता है, ये आवृत्ति दे देगा, इसको तो जनरल आवृत्ति बोलेंगे, इसको दहली आवृत्ति बोलेंगे, तो फिलहाल नहीं था कि तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, इनमें से कोई 2 चीज़ें देगा, एक पूछ लेगा तो कुछ भी निकाला जा सकता है, यही तो समीकरण थी अपनी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा सकता है, तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्तियाँ, दहली ऊर्जा क्या होती है, मैंने आपको बता दी है। तो इसलिए मैंने कंप्लीट लेक्चर लिया, आप ऐसे मत सोचना कि सर एक एक टॉपिक का लेक्चर बना रहे हैं, क्योंकि टॉपिक को केवल बीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा, टॉपिक को कंपटीशन को ध्यान में रख के, क्योंकि आगे आप केवल बीएससी करके तो आप क्या ही करेंगे, मुझे एक बात बताओ, बीएससी तो बहुत लोग करते हैं इस दुनिया में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने खुद कंपटीशन के दौर से गुजरा हुआ हूँ, खुद सब ज़्यादातर कंपटीशन फाइट किए हैं, जो भी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, केवल बीएससी तो हो ही रही है साथ में, क्योंकि बीएससी का तो पूरा पढ़ाया ही जा रहा है, पर थोड़ा कंपटीशन को ध्यान में रख के भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, और अजय अकेडमी हमारा चैनल आपके लिए तैयार है, ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, कोई भी सिस्टम आए कैसे भी आए, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे जैसे जैसे एग्जाम आएंगे। बस आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट किया करो बड़े बड़े से, जिससे अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे थोड़ा लिखा करो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।